अब हम चलते हैं राकेश रंजन जी के पास। झारखंड है, बिहार का चुनाव होने वाला है, दिल्ली का चुनाव हो चुका है। झारखंड क्या कह रहा है? बिहार से लगा हुआ है, बिहार का ही टुकड़ा है, और बिहार में किस तरह की तैयारी दिख रही है। कभी कहा जाता है कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे, लेकिन जो दिल्ली के नतीजे आए हैं, अब नई खबर आई है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, भाजपा के साथ बने रहेंगे। तो राकेश रंजन जी, क्या खबर है बिहार को लेकर? बिहार की राजनीति में क्या उलटफेर देख रहे हैं आप? जी नमस्कार। अभी दिल्ली की भी बातें हो गई, अमेरिका से मणिपुर तक की बातें हुई, बिहार की बातें करूंगा। लेकिन जो कुल मिलाकर अब तक की चर्चा है उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम सवाल से भटकते क्यों हैं। सवाल अमेरिका ने भारत के लोगों को बाहर किया, यह सही भी बात है, वो बाहर करेगा तो क्यों नहीं करेगा भाई। आप गलत तरीके से गए हैं तो आपको बाहर होना है, लेकिन बाहर करने के जो तरीके हैं वह तरीका भी उसका हो सकता है, लेकिन हम उस तरीके को जस्टिफाई कर रहे हैं। सवाल यह होना चाहिए कि हम रीढ़ विहीन किस तरीके से हो गए। सवाल जो था कि बाहर लोग जा क्यों रहे, आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्या भारत सरकार को पता नहीं है कि किस मजबूरी में लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज तो ये डंकी और ये क्या क्या और कबूतरबाजी नहीं हुई है, इस पर तो इस देश में फिल्म भी बन चुकी है, तमाम चीजें और सब है चुकी। विषय कहाँ से आता है? हमारे आपके बीच जो आप परिवेश में हो रहा है, घटनाएं वहां हो रही है। सवाल है कि जिस तरीके से भारत ने आत्मसमर्पण किया अमेरिका के सामने, वह सवाल है। और जो हमारा शासक वर्ग है, आप कहते हैं कि ससम्मान लाने के लिए अपना विमान भेज सकता था। इस बात को समझने की जरूरत है कि अपनी सरकार के पास अब अपना विमान भी नहीं है। जो देख रहे हैं ना, जो विनिवेश की बातें हो रही है और तमाम चीजें बेच दो, तो जो हवाई जहाज आपका था, जो एयर इंडिया, वो भी बिक गया, अब टाटा जी ले लिया, अब उनसे भी आपको मांगना पड़ेगा, किराया पर लेना पड़ेगा। भारत की स्थिति यहाँ है, इस चीज को गंभीरता से देखने की जरूरत है, सवाल वहां उठाने की जरूरत है। अमेरिका में गए हैं तो लौटाएगा ही, लौटाने का तरीका ठीक है, गलत है, उसका विरोध हो, लेकिन जब हम सवाल जिस तरीके से उठाते हैं तो फिर जवाब भी वही आता है। अब उसको घुमाने भरमाने की बात हो जाती है। जिस तरीके से शासक पक्ष कह रहा है अमेरिका ने वहां से भेजा, हम विरोध जता रहे, आपत्ति जता रहे, तो बांग्लादेश का उदाहरण दे दिया जा रहा है। सवाल फिर एक नया सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है। तो सवाल से सवाल को ढकने की जो कोशिश है, चर्चा वहां होनी चाहिए। खैर ये अलग बात है। आपने बिहार की बात की, तो जो झारखंड की स्थिति है दिल्ली चुनाव के बाद, तो अभी झारखंड में तो कुछ असर पड़ना नहीं है उसका। और झारखंड ने देश की सियासत को एक तरीका भी बताया था, जो विपक्षी एकजुटता की बात है, और उसका सफल प्रयोग झारखंड ने करके दिखाया भी, सब लोग साथ थे। उसका परिणाम भी हुआ कि साम दाम दंड भेद के सहारे भाजपा ने लगातार कोशिश की 5 साल की। उसके बाद जब चुनाव आया, उसमें भी देखे होंगे कि प्रधानमंत्री तक इतने नीचे स्तर पर गिर करके जो भाषणबाजी हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन झारखंड की जनता ने भाजपा को खारिज कर दिया। आज यहाँ है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, चल रही है। लेकिन बिहार के परिवेश में देखेंगे तो दिल्ली का जो संकेत है, दिल्ली में जो कुछ हुआ है बहुत साफ है। हम भले केजरीवाल को दोषी ठहरा रहे हो, इंडिया गठबंधन में जैसे ही केजरीवाल को शामिल किया गया था, जो तटस्थ लोग थे, जो समझ रहे हैं, बातों को कर रहे थे कि भाई ये बेमेल गठबंधन हो ही नहीं सकता। केजरीवाल की जो सियासत है, आप इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं भले जिस रूप में आलोचना कर दी जाए, लेकिन एक वैचारिकी का गठबंधन तो है। जो भी है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो, एबीसीडी कोई भी हो, सबों के अपने कुछ नीति सिद्धांत है। केजरीवाल की पार्टी का कौन सा नीति सिद्धांत है? सिर्फ सत्ता के बगैर जो तमाम चीजें हैं, उसका परिणाम भी देखा ही गया है। अब जाके कांग्रेस के खिलाफ अब गोवा में चुनाव लड़िएगा, पंजाब में लड़िएगा, हरियाणा में लड़िएगा, उसकी टांग खिंचाई करेगा, तो कांग्रेस भी तो कोई आम आदमी पार्टी का ठिका लेकर नहीं बैठा हुआ है भाई, वो भी अपना भविष्य देखेगा। तो उनका हिसाब किताब हो गया, जाइए घूमिए फिरिए। बातें अलग भी कही जा रही है कि उसके केजरीवाल की हार को और भाजपा की जिससे हम लोग दुखी या खुशी ना हो जाएं, क्योंकि एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, चाहे केजरीवाल जी हो, भाजपा हो। अभी एक सत्ता में है, विपक्ष भी है, आदान प्रदान करते रहेंगे, अपनी सत्ता का जो होता है और चलता रहेगा, और जो इंडिया के लोग हैं अपना घूमते रहे, हाशिए पर रहे। इस तरीके की भी बातें हो रही है। बिहार में अब जो स्थिति है इस चुनाव के परिणाम के बाद, बिहार में अब नीतीश जी के पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा ने बहुत तरीके से घेराबंदी कर ली है।
जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उड़ीसा में हुआ था, क्योंकि समय रहते चेत गए थे, नवीन पटनायक और भाजपा से दूर हो गए थे और फिर बड़ी सतर्कता से काम वगैरह भी कर रहे थे, तो भाजपा को लंबा इंतजार करना पड़ा और वो आए और उनके जो है स्वास्थ्य कारणों का हवाला और एक माहौल बना। नीतीश भी अब वही खड़े हैं। नीतीश का आज के तारीख में विकल्प नहीं खड़ा हो रहा है। नीतीश जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक दूरी का भी काम कर रहे हैं, जो वोटों का समीकरण है, जो लालू जी के साथ बड़ा जो वोट बैंक है, जो माई समीकरण हो, जो भी हो, या जो भाजपा का तो कोई वोट बैंक ही नहीं है बिहार में। मान लीजिए कहा जाता है कि जो कांग्रेस के सवर्ण वोट थे उसके साथ चले गए, लेकिन इधर जो लालू जी के जो असंतुष्ट वोट है या मुस्लिम वोट का भी कुछ हिस्सा हो या फिर पिछड़े अति पिछड़े तमाम लोगों का, उसको साधा है नीतीश कुमार ने। तो भाजपा उसमें सीधे तौर पर सेंधमारी नहीं कर सकती है। अगर नीतीश कुमार किनारे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से सीधी लड़ाई होगी, तो फिर जो वहां राजद मुख्य पार्टी होगा और जो भी गठबंधन बनेगा उससे सीधी लड़ाई में फिर भाजपा टिक नहीं पाएगी। वहां उसको एक चिराग पासवान की जरूरत होगी। तो चिराग पासवान तो इस बार साथी हैं, कहा जा रहा है। पिछले बार तो विधानसभा चुनाव में साथ नहीं थे, भाजपा का घोषित रूप से मददगार बने थे, नीतीश कुमार की टांग खिंचाई की थी। इस बार एक प्रशांत किशोर हैं, आए हैं जनसुराज पार्टी लेकर के, वो भी केजरीवाल की तरह ही है, विचारधारा के लोग होते हैं, वो रणनीतिकार रहे हैं, अब अपनी पार्टी के साथ है। तो वो किस तरीके से भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन नीतीश को नेपथ्य में रहकर भाजपा अब किसी तीसरे के सहारे भी कोई छल प्रपंच नहीं कर सकती है। इसीलिए एक रणनीति आ गई है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहते समय से पूर्व चुनाव कराया जाए, कि उनका एक चेहरा सामने हो और कोशिश किया जाए कि नीतीश जी को भी उम्मीदवारी जो दी जाए, जो सीट है वहां अपने लोगों को खड़ा किया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा जो तबका है, अब सब भाजपाई लोग उनके इर्द गिर्द हैं। वो जो कार्यकारी अध्यक्ष हो या जो खास के मंत्री हो, जो लोग भी 3-4 चेहरे हैं, उनके माध्यम से जो भाजपा के ही लोग जाके वहां उम्मीदवार बने और फिर जब चुनाव हो जाए उस समय कहा जाए कि भैया नीतीश जी अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए, अब हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश जी नहीं मानेंगे तो उनके लोग भी आ जाएंगे इधर और फिर उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस बार यह तय है कि अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अब किस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ती है, कम से कम दिल्ली से सबक लेते हुए, और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन फिर कांग्रेस की भूमिका को लेकर संदेह है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से वहां जमीन बना रही है, और अब उसका यही है कि चलो हमारा खेल तो बनने से रहा, तो अब सबका खेल बिगाड़ देते हैं। तो कहीं इसी तर्ज पर बिहार में वो इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ने के लिए कहीं कुछ अपना एक ध्रुव बना करके चुनाव मैदान में न आ जाए, इसी बात का डर है। जी धन्यवाद राकेश रंजन जी। बिहार में नीतीश कुमार ऐसी नाव में बैठे हुए हैं कि वह नाव कभी भी डूब सकती है, लेकिन सावधानी की ज्यादा जरूरत है नीतीश कुमार को, क्योंकि जो उनके सहयोगी दल है वह हमेशा धोखा देता रहा है, उन छोटे दलों को खाता रहा है।